हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वते पत हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अकारण करुणावलय परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान की कथा रूपी भगीरथी में अवगाहन करने वाले समस्त श्रोता समुदाय को हमारी तरफ से सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी का भाव निवेदित करते हैं। पिछले दिन की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान की इच्छा से ही कुछ संत जन चौमासा कर रहे थे और भगवान के जो परिकर के बच्चे थे वो संतों का परिहास करने के लिए परीक्षा लेने के लिए उनके पास गर्भवती बनकर के नाटक करते हैं कि महाराज बताइए कि हमारे बहू को इस बार क्या होगा। तब दुर्वासा जी ने उग्र श्राप दिया, जाओ इसके मूसल होगा। और आप सबको पता है सारे बच्चे आए महाराज उग्रसेन को, उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। उसके बाद उन्होंने उस मूसल को पीस करके समुद्र में डाल दिया। उसके पश्चात उसमें से एक टुकड़े से ऐरावत नाम का एक घास बनी। भगवान 125 वर्ष तक आपने इस धराधाम का भार दूर किया। सारे देवता वृंद आकर के भगवान से कहते हैं अब कृपा करके अपने सुधाम को प्रस्थान करें। अब विप्र श्राप से यदुवंश दग्ध प्राय हो गया, ये प्रभु जानते हैं। अब शकुन भी होने लगे। एक दिन भगवान ने कहा देखो भाई, हमने निर्णय लिया है कि अब हम प्रभास क्षेत्र में जाकर
कुछ भजन साधन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, ताकि इन अनिष्टों की निवृत्ति हो। ऐसा भगवान ने सब द्वारिका वासियों से कहा। परंतु भगवान के स्वधाम जाने के अभिप्राय को उद्धव जी महाराज जान गए। एकांत में आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे देव देवेश, हे योगेश्वर, मैं आपके अभिप्राय को जान रहा हूं। आप विप्र श्राप को शमन करने में भी समर्थ हैं, परंतु ये सब आपकी इच्छा से ही हो रहा है, ये भी मैं जान गया। पर ऐसा ना हो कि आप मुझे छोड़कर अकेले ही स्वधाम चले जाएं। मैं आधे क्षण को भी आपके श्री चरणों से पृथक नहीं रह पाऊंगा। नाहं तवांघ्रि कमलम क्षणाधर्मपि केशव त्यक्तुं समुत्सहे नाथ स्वधाम नैमामपि। यदि आपको स्वधाम जाना ही है तो मुझे भी अपने साथ में लेकर के जाइए। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रहूंगा। मेरा तो सारा समय आपकी सन्निधि में ही संपन्न हुआ है। सबसे अधिक तो मुझे बिछोह होगा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। भगवान बोले, नहीं नहीं मित्र, मेरा कुल विप्र श्राप से नष्ट प्रायः हो चुका है और मेरे जाने के बाद सारी द्वारिकापुरी 7वें दिन समुद्र में विलुप्त हो जाएगी। मैं तुमसे यही चाहता हूं कि तुम मेरे जाने के बाद इस धरा धाम पर मत रहना, क्योंकि अधर्म में रुचि रखने वाले सभी कलयुग के प्राणी इसमें उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में यह धरती तुम्हारे रहने योग्य नहीं रह जाएगी। त्वं तो सर्व परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधसु मय्यावेश मनः सम्यक समदृग विचरस्वगाम। तुम तो सब कुछ को त्याग करके, अपने सगे संबंधियों से भी मन को असंग करके, मुझ में अपने मन को समर्पित करके समद्रष्टा बने इस धरती पर विचरण करो। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, हे योगेश्वर, हे योगात्मन, सन्यास का लक्षण क्या है? मैं सबसे विरक्त रह करके कैसे रहूंगा? सन्यास का स्वरूप क्या है, वह तो मुझे बताइए। तब भगवान कहते हैं, उद्धव ध्यान से सुनो। इस विषय में तुम्हें इतिहास का एक बड़ा सुंदर उपाख्यान सुनाता हूं। एक बार हमारे पूर्वज महाराज यदु वन में विचरण कर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि एक हष्ट पुष्ट महात्मा मार्ग में पड़ा हुआ है। तब यदु महाराज आए और उस महात्मा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आप बिल्कुल बालकों की तरह निर्विकार होकर इस वन में बड़े आनंद के साथ लेटे हुए, बिना खाए पिए शरीर स्वस्थ होता नहीं। आपको यहाँ खाने पीने की कोई अच्छी वस्तुएं तो मिलती नहीं, फिर आप इतने स्वस्थ और इतने प्रसन्न कैसे हैं? अरे, हम राजा महाराजा महलों में रहते हैं, अनेक प्रकार की उपभोग सामग्री हमारे पास है, फिर भी हम इतने प्रसन्न नहीं हैं, स्वस्थ और इतने निश्चित भाव से कभी नहीं रह सकते जितना कि आप घनघोर जंगल के बीच में पड़े हुए आनंदित हो रहे हैं। ये आनंद महाराज आपको कहां से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? आप यदि मुझे बताने योग्य समझें तो अवश्य बताइए। जैसे गर्मी में संतप्त हाथी जब गंगा जी की शीतल लहरों में डुबकी मारता है तो उसकी सारी गर्मी उड़ जाती है, पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार से जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना न तप्यसे अग्निना मुक्तो गंगाभस्थ इव द्विपः। श्री दत्तात्रेय जी के 24 गुरु। संसार का तो प्रत्येक प्राणी काम क्रोध लोभ की दावाग्नि में संतप्त है और आप गंगा में डूबे हुए हाथी की तरह एकदम परमानंद का लाभ ले रहे हैं। ये आनंद आपको कैसे प्राप्त हुआ महाराज? तब वह ब्राह्मण उठकर बैठा और बोला, महाराज यदु, हमें दत्तात्रेय के नाम से लोग जानते हैं। हमने अपने जीवन को जीने का ढंग सीखा है और उसके लिए हमने
प्रमुख रूप से 24 गुरु बनाए हैं। मेरे 24 गुरुओं में से मैंने सन्यास धर्म सीखा है और मुझे जीना आ गया। मैंने अपना आनंद अपने भीतर से ही पा लिया। यदु ने पूछा, महाराज वो 24 गुरु कौन कौन से हैं? तब दत्तात्रेय जी बोले, पृथ्वी वायुराकाशमापो अग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो जगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी सरकृत सर्प ऊर्णनाभिसुपेशकृत। कुछ लोग कहते हैं 2-4 गुरु हम भी बना लें। तो दत्तात्रेय मुनि ने ये शिक्षा गुरु बनाए। शरणागति और सद्गुरुत्व तो एक में होना चाहिए। दीक्षा तो एक से ही लो, पर शिक्षा अनेक से ले सकते हैं। जिसका विवेक जगा है, जिसके विवेक की आंख खुली है, वह संसार के हर वस्तु से कुछ न कुछ सीख सकता है। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे कुछ न कुछ सीखना असंभव हो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गहहि पै परिहर वार विकार। हंस दुग्ध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। ऐसे ही संत गुणग्राही होते हैं, सबसे कुछ न कुछ सीख लेते हैं। पृथ्वी को ही गुरु बना करके सीखा है कि पृथ्वी कितनी सहनशील होती है। हम गड्ढे भी कर रहे हैं, तमाम खुदाई कर रहे हैं, वह बेचारी सब कष्ट सहन कर रही है, कुछ नहीं बोलती। हमारा शरीर भी तो पृथ्वी का ही भाग है। मच्छर जब हमारे शरीर पर बैठता है तो ये समझकर नहीं बैठता कि मेरे बैठने से तुम्हें कष्ट हो रहा है, वह भी इसे पृथ्वी का ही अंश समझता है। जैसे हम पृथ्वी पर बैठे हैं, वह भी हमारे शरीर को पृथ्वी मानकर ही बैठता है। और जब उसे प्यास लगती है तो डंक भीतर डालकर पानी पीने लगता है। हमें भी जब प्यास की अनुभूति होती है तो कुआं खोद लेते हैं, बोरिंग करा लेते हैं। तो पृथ्वी सब सहन कर लेती है और हम लोग तो एक क्षण में ही थप्पड़ मारकर उस मच्छर की छुट्टी कर देते हैं। तो संत को पृथ्वी के समान सहिष्णु होना चाहिए। पृथ्वी का नाम है क्षिति, इसका नाम है क्षमा। इसके समान क्षमावान कौन होगा? पृथ्वी का ही अंश। ये वृक्ष को देख लीजिए, सारा जीवन इनका परमार्थ के लिए है। कोई पत्थर भी मारे तो बदले में वृक्ष फल देने वाले हैं। इतने सहनशील है कि कोई शरण में आ जाए तो उसे छाया देते हैं, उसे फल देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। एक बार एक व्यक्ति को बड़ी तेज भूख लगी थी, उसे फलदार वृक्ष दिखा तो उसने सोचा कि चलो पत्थर मारकर 2-4 फल तोड़कर खा लूं। बच्चे भी भूखे थे तो उसने जोर से पत्थर मारा वृक्ष को, तो वह पत्थर लगा नहीं। राजा साहब निकल रहे थे, उनके सिर पर जाकर टकराया। तुरंत सेवकों ने ललकारा, अरे किसी ने महाराज को पत्थर मारा। दौड़कर उसे पकड़ लिया और बंदी बनाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने कहा, क्यों भाई, तुमने हमें पत्थर क्यों मारा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वह बेचारा रोते हुए बोला, सरकार हमने आपको पत्थर नहीं मारा, मैंने तो इस वृक्ष को पत्थर मारा था। इसमें पत्थर लगता तो मुझे फल खाने को मिलते, पर विडंबना देखो कि 3 दिन से भूखा हूं, खाने को कुछ नहीं मिला। सो वृक्ष पर पत्थर मारा और पत्थर वृक्ष को ना लगकर आपको लग गया, सो बंदी बन गया। राजा ने तुरंत विचार किया कि एक जड़ वृक्ष में यदि ये पत्थर लगता तो वह फल देता, और मुझ में लग गया तो मैंने इसे बंदी बना लिया। अरे हमसे अच्छे तो ये वृक्ष हैं जो पत्थर मारने वालों को भी फल देते हैं। राजा बड़े प्रसन्न हुए और इस घटना से उन्हें बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के समान सहनशील कौन है? भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, वायु को भी गुरु बनाया और उससे सीखा कि दुर्गंध हो या सुगंध, वायु समरूप से विचरण करती है। सुगंध को भी नहीं पकड़ती और दुर्गंध को भी नहीं पकड़ती, दोनों से असंग रह करके विहार करती है। दुर्गंध सुगंध थोड़ी दूर तक वायु के साथ जाएंगी, इसके बाद छोड़ जाएंगी। संत को भी वायुवत असंग होकर के विचरण करना चाहिए, किसी में कोई आसक्ति ना रखे। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, राजन आकाश को गुरु बनाकर हमने सीखा कि आकाश असंग रहता है, उसी प्रकार आत्मा भी आकाशवत असंग ही है। जल को गुरु बनाकर सीखा,
कि जैसे जल बड़ा सरस होता है, स्वच्छ होता है, ये उसका स्वाभाविक गुण है, उसी प्रकार संत को भी सरस, स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। अग्नि को गुरु बना करके सीखा कि जैसे ईंधन के भेद से अग्नि कहीं थोड़ी कहीं ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है, उसी प्रकार से ये शरीरगत भेद आत्मा में नानत्व दृष्टिगोचर होती है। वस्तुतः आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। चंद्रमा को गुरु बना करके सीखा कि चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती रहती हैं। हम लोग कहते हैं देखो आज अष्टमी है इसलिए आधा चंद्रमा है, देखो आज पूर्णिमा है इसलिए पूर्ण चंद्रमा है। अब चंद्रमा आधे अथवा पूरे नहीं होते, ये तो उनकी कलाओं में घटना बढ़ना होता है। उसी प्रकार से हम जो शरीर में व्यवहार करते हैं, ये बच्चा है, ये बुजुर्ग है, ये युवक है, सब व्यवहार शरीरगत हैं। आत्मा में ये विकार नहीं होते, आत्मा बच्चा बुजुर्ग नहीं होता। सूर्य को गुरु बना करके सीखा कि ग्रीष्म काल में सूर्य अपनी दिव्य रश्मियों से रस को ग्रहण करता है। सविता घो भी रसम भुक्ते, सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा पृथ्वी को रस को स्वात्म तदात्म पत्र करता है, इसी को कहते हैं भोग। तो जैसे सूर्य रस ग्रहण करता है, बरसात में उसे वनस्पतियों में बिखेर देता है, उसी प्रकार संत को भी चाहिए कि किसी से कुछ मिल गया तो ले लिया और किसी ने कुछ मांगा तो दे दिया। सूर्य की भांति रहें। कबूतर को भी गुरु बनाया और उससे सीखा कि मोह ही बंधन का मूल कारण है। एक बार कबूतर कबूतरी वन में रहते थे, पर एक दिन वह दाना चुगने गए और इतने में बहेलिया ने जाल फैला दिया, तो उसके छोटे छोटे बच्चे जाल में फंस गए। कबूतर कबूतरी जब लौटे और अपने बच्चों को जाल में फंसा देखा तो कबूतरी रोने लगी, हाय हाय मैं अपने बच्चों के बिना कैसे रहूंगी। वह भी जाल में कूद पड़ी। कबूतर ने कहा जब बच्चे और पत्नी नहीं रहे तो मैं भी रह करके क्या करूंगा। वह भी कूद पड़ा। बहेलिया का काम बन गया, वह सबको पकड़ कर ले गया। मैंने उसे गुरु बनाकर सीखा कि हम परम स्वतंत्र होकर भी मोह के कारण जानबूझकर बंधन को स्वीकार करते हैं, पुत्र कुल इत्यादि की आसक्ति में बच जाते हैं। हमने अजगर को गुरु बनाकर सीखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर सबसे हष्ट पुष्ट विशाल देहधारी होता है और खाने के लिए वह फिर भी कोई चिंता नहीं करता। भूख लगी सो श्वास खींचा और जो मुंह में आ गया सो पा लिया। अज अर्थात बकरा, और बकरे को भी जो ज्यों का त्यों निकल जाए वह है अजगर। संत को भी चाहिए कभी खूब खीर मालपुआ मिल जाए तो चकाचक प्रेम से पावे, और कभी 2-4 दिन तक ना मिले तो घबराए भी नहीं। प्रारब्धानुसार पड़ा रहे और प्रारब्धानुसार देह यात्रा के लिए कुछ न कुछ तो मिलेगा, सो पाता रहे और अजगर की तरह प्रसन्न मस्त रहे। हमने सागर को भी गुरु बनाया। जितनी नदियां हैं सबका जल सागर में समाविष्ट हो रहा है, और सागर की अपनी एक मर्यादा है, वह अपनी मर्यादा में ही रहता है। और दूसरी बात, सागर का और छोर पाना था लेना बहुत बड़ा कठिन होता है। सागर में अनंत रत्न होते हैं। सागर के जैसे ही संत को भी परम धीर गंभीर और मर्यादित रहना चाहिए। उसके अंदर भी अनंत गुणों के रत्न हैं। पात्रता अनुसार किसी किसी को वह प्राप्त भी हो जाते हैं। पतंगे को गुरु बनाया। एक दीपक जल रहा था, अनेक पतंगे आकर उसमें गिर रहे थे, जलकर भस्म होते जा रहे थे। मैंने उसे गुरु बनाकर सीखा कि रूप के प्रति सावधान रहो। संत यदि रूप के प्रति आकृष्ट हुआ तो पतंगे की तरह समाप्त हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खियां पूरा जीवन कितना कणकण बीन करके शहद इकट्ठा करती हैं, और जब बहुत सारा शहद उनके पास हो जाता है तो कोई आता और सारा शहद तोड़ करके ले जाता है, और अनेक मक्खियां मर जाती हैं। उन्हें गुरु बनाकर हमने सीखा कि संत को संग्रह नहीं करना चाहिए, अन्यथा मधुमक्खी की तरह विडंबना होगी। हमने एक हाथी को गुरु बना करके सीखा कि हाथी पकड़ने वालों ने एक बहुत बड़ा गड्ढा जंगल में कर दिया और काठ की हथनी उस गड्ढे के पास में खड़ी कर दी। हाथी ने हथनी को देखा, कामांध होकर दौड़ा और गड्ढे में गिर पड़ा। बहुत दिनों तक खाने पीने को कुछ नहीं मिला। फिर अंकुश मार मार कर वन के उस गजेंद्र को घर घर का भिखारी बना दिया। उस हाथी को गुरु बना करके सीखा कि पदापिवतिम बिच्छुर्ना स्पेद दारवीमपि, संत को काष्ठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए।
अन्यथा स्पर्श सुख की कामना उसके भवगर्त में गिरने का कारण बन सकती है। मैंने एक मधुकर को भी गुरु बनाया। भौरा थोड़ा थोड़ा कण हर पुष्प से लेता है, एक ही पुष्प पर बैठकर पराग नहीं लेता। संत को भी चाहिए माधुकरी वृत्ति से निर्वाह करे। 2 मुट्ठी आटा यहां से ले लिया, 2-4 रोटी वहां से ले ली, अर्थात थोड़ा थोड़ा लेकर अपना पेट भर ले, ताकि किसी के ऊपर भार ना पड़े और महात्मा भी प्रसन्न रहे। हमने एक मृगु को गुरु बनाया। एक ने इतनी प्यारी बंसी बजाई को मृगी मुग्ध हो गए। कान खड़े करके जब मृगी बंसी की ध्वनि सुनने लगी तो उसी बंसी वाले ने बाण मारकर उसे घायल कर दिया। मैंने उसे गुरु बना करके सीखा कि ग्राम्य गीतम न सुनियाद है, श्रृंगारिक गीत संत को श्रवण नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस संसार में वह काम बाण से घायल हो सकता है। यदि संगीत में रुचि हो तो सूरदास जी, तुलसीदास जी जैसे दिव्य संतों के दिव्य सरस मधुर भावपूर्ण भक्ति में गीतों का ही श्रवण करना चाहिए। हमने एक पिंगला नाम की वैश्या को भी गुरु बनाया। अनेक श्रृंगारों से विविध भांति सुसज्जित होकर वह पिंगला अनेक लोगों की राह देखती रही, पर उसके पास कोई नहीं आया तो वह बड़ी दुखी हुई। अंत में उसके मन में बड़ा वैराग्य हो गया कि इन संसार के मिट्टी के पुतलों की सारा जीवन प्रतीक्षा करती रही। यदि इतनी प्रतीक्षा प्रभु की होती तो आज तक तो भगवान प्रसन्न होकर मेरे घर आ जाते। इन हाड़ मांस के पुतलों से भी मैंने प्रेम किया और सारा जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दिया। उसने जब किसी के आने की आशा नहीं की, सबसे निराश होकर अंदर गई तो बड़े आनंद के साथ निश्चिंत होकर के सो गई। मैंने तुरंत उसे गुरु बना करके सीखा, आशा ही परम दुख नैरश्याम परमम सुखम। संसार के लोगों से अधिक आशा करना ही दुख का कारण है। किसी से आशा मत करो, किसी से अपेक्षा मत करो, तो यही जीवन का सच्चा सुख है। कोई दे दे तो अच्छा, अपेक्षा मत करो, इससे कुछ मिलेगा। आशा करोगे तो फिर वह पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से मन को कष्ट पहुंचेगा। आशा ही दुख का कारण है। हमने एक क्रूर पक्षी को गुरु बनाया। एक क्रूर पक्षी मांस पिंड मुंह में लिए जा रहा था। उसके मुख में जब मांस पिंड देखा तो अनेक पक्षी टूट पड़े। उसकी ऐसी अवस्था हुई कि बेचारा घायल हो गया और अचानक उसके मुख से जब मांस पिंड छूट गया और धरती में गिरा तो सारे पक्षी उस मांस पिंड के साथ ही चले गए और वह छीना झपटी से मुक्त हो गया। मैंने उसे गुरु बना करके सीखा कि अधिक संग्रह यदि आपके पास हो तो किसी को तुरंत सौंप दो, क्योंकि यदि संग्रह तुम्हारे पास रहा तो संसार के लोग चारों तरफ से चींटियों की तरह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। सभी अपेक्षाएं करेंगे कि शायद हमें कुछ मिल जाए, और किसी को दे दोगे तो आप स्वतंत्र निश्चिंत होकर प्रेम से भजन करो, प्रपंचों से मुक्ति मिल जाएगी। एक छोटे बच्चे को भी गुरु बनाया। छोटे से बच्चे को किसी ने डांट दिया, थप्पड़ दिखाया तो रोने लगा, और उसी ने जब बड़े प्यार से पुचकार कर गोदी में बिठाकर लड्डू खिला दिया तो सब अपमान भूल गया और खुश हो गया। संत का स्वभाव भी बालवत होना चाहिए। किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो द्वेष की गांठ न लगावे, बालवत मान अपमान पर ध्यान न दे। हमने एक कन्या को भी गुरु बनाया। एक कन्या की सगाई हो गई, उसके ससुर उसे देखने आए और माता पिता घर में ही नहीं थे, बेटी घर में अकेली थी। तो ससुर बोले, बेटी कोई बात नहीं, हम संबंध पक्का करने आए थे तो हमने संबंध पक्का कर लिया। ये चूड़ियां पहन लो और हमारे लिए बढ़िया भात बनाओ, हम चावल बहुत पसंद करते हैं। अब उस कन्या ने पूरा घर छान लिया पर चावल नहीं मिले। अब घबरा गई कि कहीं घर की बदनामी ना हो जाए। ये क्या सोचेंगे कि इनके घर में चावल तक नहीं है। बहुत ढूंढने पर थोड़ी सी धान उसे प्राप्त हो गई। सोचा जल्दी से धान कूट कर इसी से चावल निकाल लो। तो उसने धान कूटना प्रारंभ किया, चूड़ियां बजने लगी। अरे वह सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। लो धान कूट कर चावल निकालने प्रारंभ कर दिया। चूड़ियों का शब्द बहुत ज्यादा हो रहा था तो उसने चूड़ियां उतारी और दोनों हाथों में 2-2 चूड़ियां रखी, फिर भी शब्द हुआ। अब जब दोनों हाथों में 1-1 चूड़ी रखी तो शब्द होना बंद हो गया। तुरंत उसे गुरु बनाकर सीखा, वासे बहुनाम कलहो भवेद वार्ता द्वरेरपि एक एव चरेत तस्मात् कुमार्या युवकंकड़। संत को एकांत से भी होना चाहिए। तपस्या एकांत में ही अच्छी होती है।
एकेन तपः द्वाभ्यम अध्ययनम त्रिभिग गायनम चतुर्भिः पंथा पंचभिर्न्याया बहुभिर्युद्धम। इसलिए तपस्या भजन एकांत में करना चाहिए। यदि दो भी रहेंगे तो व्यर्थ की चर्चा में, सांसारिक चर्चा में समय बर्बाद होगा। जैसे कंगन एक रहा तो शब्द नहीं हुआ, जबकि दो भी रहे तो शब्द हुआ, और बहुत रहते तो आवाज भी तेज रही। इसलिए संत को एकांत से भी होना चाहिए। महाराज यदुन हमने एक बाण बनाने वालों को भी गुरु बनाया। एक व्यक्ति बाण की नोक बनाने में इतना एकाग्र हो गया कि राजा की सवारी बैंड बाजे के साथ सामने से निकल गई और उसे पता ही नहीं चला। हमने उससे पूछा, भैया क्या यहाँ से राजा की सवारी निकल गई? उसने कहा, महाराज मुझे पता नहीं, मैं तो अपने बाणों की नोक बना रहा था, तो निकल गई कि नहीं निकल गई मैं नहीं बता पाऊंगा। तुरंत उसे गुरु बना लिया कि भाई ध्यान हो तो ऐसा हो। एक साधारण बाण की नोक बनाने में कितना एकाग्र मन हो गया कि इस बैंड बाजों का भी पता नहीं चला। ये तदात्म्य होना चाहिए, ध्यान की ऐसी उदात्त स्थिति होनी चाहिए। हमने एक सर्प को भी गुरु बनाया और सर्प से ये सीखा कि चूहे तो मेहनत करके बढ़िया बढ़िया बिल खोदते हैं और सर्प जिस बिल में घुस जाए उसी में बड़े आनंद से रहता है। संत को भी अनिकेत होना चाहिए। संसार के लोग तो निर्माण करना चाहें प्रेम से करें, संत को स्वयं निर्माण आदि के प्रपंच में पढ़कर उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, वरन अनिकेत होना चाहिए, जहां मन उचट गया कि चलते बने और असंग होकर विचरण करें। हमने एक मकड़ी को भी गुरु बनाकर उससे सीखा। मकड़ी अपने उदर से ही विचित्र जाला बनती तथा उसी में विचरण करती और उसी को अपने में लीन भी कर लेती है। उसी ने जाल को प्रकट किया अपने ही द्वारा, अन्य वस्तुओं से नहीं। ऐसे ही भगवान ने इस संसार को अपने से ही प्रकट किया है। जैसे मकड़ी अपने जालों का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उसी प्रकार भगवान इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जगत भगवान के द्वारा बना और भगवान ही जगत के रूप में बने, क्योंकि भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, मैं ही पूर्व में था, अहमेवासमेवाग्रे, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। जब भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था तो जगत फिर कैसे बना? भगवान ही तो फिर जगत के रूप में बने, इसलिए वह निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, महाराज यदु मैंने 24 गुरु भृंगु को भी बनाए। भृंगी एक कीड़े को पकड़कर मिट्टी में अंदर बंद कर देता है और छोटा सा छिद्र करके उसी पर गुनगुनाता रहता है। अंदर का क्रीड़ा भयाक्रांत होकर भृंगी का ही सतत चिंतन करता रहता है और भृंगी का चिंतन करते करते अंत में स्वयं भृंगी बनकर मिट्टी से बाहर निकल पड़ता है। उसे गुरु बनाकर सीखा कि जिसका चिंतन करोगे वही आप बनोगे। भगवान की आराधना करने वाले भगवत स्वरूप ही हो जाते हैं और भूतों की उपासना करने वाले भूतों जैसा ही बन जाते हैं। इसलिए आपका इष्ट आराध्य दिव्य व श्रेष्ठ होना चाहिए। जैसे चिंतन करोगे वैसे ही आपके जीवन में स्थिति बनेगी। श्री दत्तात्रेय मुनि कहते हैं, 25वां गुरु हम अपने शरीर को भी मानते हैं। इससे हमने विरक्ति और विवेक दोनों प्राप्त किए। देह भी हमारा गुरु है। इस शरीर से ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और ये शरीर जिसे हम अपना समझते हैं, इस पर भी ना जाने कितने लोगों का अधिकार है। ये भी किराए की पंचायती धर्मशाला है। किसी दिन इसे भी हमें खाली करके जाना पड़ेगा। इसलिए मैं बिल्कुल असंग होकर विचरण करता हूँ। देह भी मेरा नहीं, ये मुझे मालूम है। ये जितनी इंद्रियां हैं सब अपने अपने विषयों में हमें लूट रही हैं। जीवा कहती है हमें स्वादिष्ट भोजन दो, नेत्र कहते हैं सुंदर रूप दो, कान कहते हैं सुंदर संगीत दो। तो जैसे बहुपत्नियों के बीच में घिरे हुए पति की दुर्गति होती है, ऐसे ही इंद्रियों जो जीव को लूट रही हैं अपने अपने विषयों की तरफ खींच रही हैं। 84 लाख योनियां हैं। ब्रह्मा जी ने सबके शरीर का निर्माण किया, परंतु ब्रह्मा को संतुष्टि नहीं मिली। किंतु जब मनुष्य शरीर का निर्माण किया तो ब्रह्मवलोक अधिष्णम मुदमापदेव, इस मानव की रचना देखकर ब्रह्मा जी मुग्ध हो गए। पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा पिंड बनाकर तैयार कर दिया। जो हमारे देह में है वही सर्व ब्रह्मांड में है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो हम मनुष्यों का यह शरीर ब्रह्मांड का ही लघु रूप है। इसमें विवेक ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ तो भगवान ने दिया है। अब सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हम भवसागर में गोते मारते रहें, इन सब शक्तियों का प्रयोग किए बिना भटकते रहें, तो हमने अपने ऊपर स्वयं अपनी कृपा नहीं की। हम स्वयं आत्मघाती ही सिद्ध हुए। भगवान ने तो कृपा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर हमें दिया, जो इस संसार सागर से बाहर निकालने के लिए प्रमुख दरवाजा है।
एक बहुत बड़ा भवन था, उस संपूर्ण भवन में दरवाजा केवल एक था। अब एक बेचारा अंधा उस भवन में घुस तो गया, पर अब निकलने को दरवाजा न मिले तो कभी इधर कभी उधर दरवाजों से सिर पटकता घूम रहा था। एक सज्जन बोले, इधर उधर ना भटको, दीवार का सहारा लेकर चल पड़ो, अपने आप दरवाजा मिल ही जाएगा। अब वह दीवार का सहारा लेकर चलता गया। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा कि उसके सिर में तेज से खुजली हुई, तो खुजलाना प्रारंभ किया और चलता फिर गया। 2-4 कदम चला कि दरवाजा छूट गया। अब एक बार दरवाजा छूटा तो पूरे भवन का फिर चक्कर लगाना पड़ेगा। अब दुर्भाग्य देखो, दरवाजे के पास आते ही उसे खुजली परेशान करती, और जहां खुजलाता है तहां भटक जाता है, दरवाजा छूट जाता है। यही हमारे जीवन की स्थिति है। 84 के चक्कर में भटक रहे थे, भटकते भटकते साधन धाम मोक्ष कर दरवाजा मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया। दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, पर मानव देह के इस दरवाजे पर आकर जन्म जन्मांतरों के अभ्यास के कारण विषय सुख की खुजली ने हमें तंग करना प्रारंभ किया। पूर्वाभ्यास के कारण विषयों के सुख में पुनः लिप्त हो गए और दरवाजा हमने यूं ही निकल दिया, गंवा दिया। इसलिए इस दरवाजे पर आकर भी यदि हम इस भवाटवी से बाहर न निकले, एक बार चूके तो बराबर उसी चक्रव्यूह में भटकना पड़ेगा। अब उद्धव ने बद्ध और मुक्त की परिभाषा पूछी तो भगवान कहते हैं, भैया उद्धव, बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान्न में मोक्षो न बंधनम। उद्धव, ये बंधन और मुक्ति वस्तुतः आत्मा में नहीं है। ये बंधन और मोक्ष केवल व्यवहार सिद्धि के लिए कहा जाता है। जब बंधन नहीं तो मोक्ष का प्रश्न ही नहीं। मोक्ष तो जब सार्थक होता है जब हम बंधे होते हैं। सुपर्णावे तो सदृशौ सखायौ यदृच्छयेतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयो खादत पिप्पलान्नमन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्। एक वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, जो वृक्ष के फल को खाता है वह दुबला पतला, और जो नहीं खाता वह हष्ट पुष्ट और स्वस्थ है। इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा इस संसार रूपी वृक्ष के 2 ही पक्षी हैं। हम जीवात्मा इस संसार के कर्म फल में लिप्त हैं, इसलिए भटकते हुए दुख पा रहे हैं, और परमात्मा अनासक्त असंग होते हैं, वह मुक्त निजानंद में स्थित हैं। एक व्यक्ति के पास 10 गधे थे। एक दिन जब उसने उन गधों को लाकर उन्हें घर में बांधना प्रारंभ किया तो एक रस्सी खो गई। अब बड़ा परेशान हो गया, 9 को तो बांध दिया, अब एक को कैसे बांधे। एक महात्मा बोले, भैया जहां रोज गधे बांधते थे वहीं खड़ा करके झूठ मूठ का ही हाथ फेर दो। उसने वैसा ही किया। वैसे ही गधे के पैर पर झूठा हाथ घुमा दिया, गले पर हाथ घुमा दिया, तो गले को लगा कि मुझे बांध दिया, गधे को लगा कि मुझे बांध दिया। वह रात भर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। सुबह होने पर जो गधे बंधे थे वह सब गधे खोल दिए, परंतु जिसे बांधा ही नहीं उसे खोला भी नहीं। उस गधे को उस मालिक ने बहुत डंडे मारे, वह टस से मस नहीं हुआ। महात्मा बोले, इस बेचारे को क्यों मारते हो। व्यक्ति बोला, महाराज ये आगे ही नहीं बढ़ रहा। महात्मा बोले, अरे बढ़ेगा कैसे, तू खोल तो सही। तूने इसे इस भ्रम में डाल दिया कि तूने बांध दिया। तो जैसे तूने बंधन का भ्रम उत्पन्न किया वैसे ही मुक्ति का भी तो तुझे अभिनय करना पड़ेगा। तुझे दोबारा हाथ फेरना पड़ेगा ताकि उसे विश्वास हो जाए कि अब मुझे खोल दिया गया। और जैसे उस गधे पर दोबारा हाथ घुमाया तो गधे को लगा खुल गया, तो तुरंत दौड़ता हुआ चल पड़ा। बंधन भी झूठा और मुक्ति भी झूठी, दोनों ही इस गधे के मालिक बांधने के लिए मिथ्या थी। किंतु जो बंध रहा था उस गधे को तो बंधन भी सच्चा लगा और मुक्ति भी सच्ची लगी। उसी प्रकार से वस्तुतः बंधन मुक्ति आत्मा में नहीं होती। हम अज्ञानवश जानबूझकर अपने को बंदी मान बैठते हैं। संसार को हमने पकड़ रखा और कहते हैं कि संसार ने हमें पकड़ रखा है। बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक छोटे मुंह के घड़े में चना भर दिया और बंदर ने दोनों हाथ डालकर चने से मुट्ठी भर ली। अब हाथ घड़े में हाथ फंस गया, अब चिल्लाता है, घड़े ने पकड़ लिया, घड़े ने पकड़ लिया। तो घड़ा थोड़े ही पकड़ सकता है, वह तो जड़ है। पर बंदर मुट्ठी खोलना ही नहीं चाहता और चिल्लाता है कि घड़े ने पकड़ लिया। बंधे कीर मरकट की नाही। ऐसे ही हम लोग अज्ञानवश बंदर की तरह संसार में पकड़े बैठे हैं और चिल्लाते हैं कि यही संसार में फंसे हैं। जब तक सदगुरु की कृपा से वस्तुतः ये ज्ञान हमें ना हो जाए तब तक ये बंधन ना होने पर भी हमारे लिए बहुत सख्त हो जाता है। ज्ञान तो सदगुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है।
जो अविद्या से युक्त है वही नित्य बद्ध है, जो विद्या से युक्त है वही नित्य मुक्त है। इस प्रकार से बद्ध मुक्त का स्वरूप उद्धव जी ने प्रभु को बतलाया। उद्धव जी ने जब भगवान के से संतों के लक्षण पूछे तो भगवान संतों के लक्षण बतलाते हुए कहते हैं, कृपालुर कृत द्रोहि स्तुतिक्षु सर्वदेहिनां सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः। इस प्रकार से संतों के लक्षण बतलाते हुए भगवान उद्धव को अपने वह 12 पूजन के स्थान बतलाते हैं जिन विशिष्ट स्थलों पर भगवत पूजन का महत्व है। सूर्यो अग्निर् ब्राह्मणो गावो वैष्णवं कम्मरुज्जलम भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूज पादानि में। उद्धव ने पूछा, महाराज आपकी प्राप्ति के तो अनेक मार्ग हैं, परंतु अपने दृष्टिकोण से बताइए कि सबसे सुलभ सुगम मार्ग कौन सा है, किस सरल मार्ग से आपको पाया जा सकता है। तो भगवान ने सारे साधन गिनाने के बाद एक को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। न रोधयति मा योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्तयाज्ञो निष्ठपूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमः यथावरुद्धे सत्संग सर्वसंगापहो हिमाम। हे उद्धव, मेरी प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, कोई योग से, कोई सांख्य से, कोई स्वाध्याय से, कोई तप से, कोई त्याग से, कोई दान से, कोई व्रत से, कोई तीर्थों की उपासना से, यम नियम आदि के द्वारा मुझे प्राप्त करते हैं। पर जितने सुलभता से सत्संग के द्वारा मेरी प्राप्ति होती है उतने किसी अन्य साधन से नहीं होता। बड़े बड़े महापुरुषों ने सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया है। सुग्रीव हनुमान नृक्षो गजो गृधो वणिकपथ। अधम से अधम जीवों ने भी मुझे सत्संग के माध्यम से प्राप्त कर लिया। अरे इन गोपियों को देखो जिन बेचारियों ने कुछ नहीं किया था, उन ब्राह्मण पत्नियों को देखो, ब्राह्मण तो रोते रह गए और ब्राह्मण पत्नियों ने प्रेमवश मुझे प्राप्त कर लिया। गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथा परे तेन धीत श्रुति गणानोपसित महात्माः। जिन्होंने न श्रुतियों को बढ़ा न कोई उपासना की, केवले नहीं भावे न गोप्यो गावो न गामृगा इन्ने मूढ़धियो नागा सिद्धा मामी यूरंजसा। भगवान को इस प्रसंग में गोपियों का स्मरण कुछ ज्यादा ही हो गया। हे उद्धव, जब मैं अक्रूरज के साथ ब्रज से मथुरा को प्रस्थान कर रहा था, उस समय उन ब्रजगोपियों ने कितने प्रगाढ़ भाव से मेरे स्वरूप का निरीक्षण किया। वियोग की तीव्र ज्वाला को अपने हृदय में छुपा कर रखा, जो एक आधे क्षण के लिए भी मुझसे पृथक नहीं हो सकती थी। उन्होंने मेरे लिए कितना बड़ा बलिदान किया, पल पल मुझे स्मरण रखा और मुझे दूर रहकर भी मुझे सर्वदा याद रखा। प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य है मेरी शरणागति। जब तक जीव मेरी शरणागति को स्वीकार न कर ले तब तक जीवन की सार्थकता नहीं। सत्व रज तम आदि से सारा जगत बना है। सबसे पहले हमें सत्व की वृद्धि करना चाहिए। सत्वम रजस्तम इति गुणा बुद्धिर्न चात्मनः सत्वेनान्यतमो हन्यात् सत्वम सत्वेन चैवहि। सत्व रज तम, इन तीनों में सबसे पहले सत्व गुण को बढ़ाकर रजोगुण तमोगुण को शांत करना चाहिए। यदि सत्व की प्रधानता होगी तो रजोगुण और तमोगुण शांत हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे सत्व को भी शांत कर देना चाहिए, क्योंकि सात्विक वृत्ति भी बंधन का कारण बन जाती है। जैसे महाराज भरत ने कितना बड़ा त्याग किया, पत्नी त्यागी, पुत्र त्यागा, सम्राट की पदवी त्यागी और सब कुछ त्यागी दिया। त्याग करने भजन करके पुला आश्रम में आए, परंतु उस मृग शावक के प्रति पहले तो मन में दया आई कि ये बेचारा डूब जाएगा, मर जाएगा। तो दया सात्विक वृत्ति है। दया आदि सात्विक वृत्तियों को तो बढ़ाना ही चाहिए, परंतु शनै शनै सात्विक वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए, क्योंकि महाराज भरत ने इसी सात्विक वृत्ति को अपनाया और दया के कारण ही उस मृग बालक की रक्षा की। परंतु धीरे धीरे वही दया मोह में परिणित होती चली गई और बंधन का कारण बन गई। इसलिए सत्य को भी धीरे धीरे विवेक पूर्वक शांत कर देना चाहिए। दिव्य धर्मानुसार चलने से सात्विक वृत्ति की वृद्धि होती है। भगवान उद्धव से कहते हैं, प्रिय उद्धव, एक बार सनकादि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि महाराज कृपा करके ये बतलाइए कि चित्त में विषय और विषय में चित्त इतने आत्मसात हैं, इन्हें पृथक कैसे किया जाए? विषय और चित्त दोनों को पृथक पृथक कैसे किया जाए? अब तो ब्रह्मा जी इस प्रश्न पर उलझ गए। अब बहुत प्रयास करके भी जब इसका उत्तर कुछ समझ में नहीं आया तो ध्यायमाना प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मधि। कर्म में प्रवृत्त ब्रह्मा जी इस प्रश्न के मूल को नहीं जान पाए, उसके तात्पर्य को भली भांत नहीं समझ पाए।
यद्यप ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं और सब प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी बुद्धि से कर्म में प्रवृत्त होने से ब्रह्मा जी उत्तर दे ना सके। किंतु जब बालक को कोई प्रश्न पूछे और पिता उत्तर ना दे पाए तो बड़ा संकोच लगता है। ब्रह्मा जी इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान का ध्यान किया तो उसी क्षण भगवान श्री हरि हंस रूप में प्रकट हो गए। हंस के रूप में जब प्रभु प्रकट हुए तो सनकादिकों ने प्रश्न किया, ओ भगवान आप कौन हैं? हंस रूप में प्रकट भगवान ने पूछा, भैया तुम्हारा ये तो प्रश्न ही घटित नहीं होता, क्योंकि यदि तुमने इस शरीर के प्रति प्रश्न किया है तो पंचभूतात्मक समस्त प्राणियों का शरीर है, तो तुम्हारा प्रश्न यदि पंचभूतात्मक देह के लिए है तो जो मेरा देह वह तुम्हारा देह। यदि तुम आत्म विषयक प्रश्न करते हो तो भी तुम्हारा प्रश्न घटित नहीं होता, क्योंकि जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा तुम में है, सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है। इसलिए वस्तुनो यद्य नानात्वमात्मनः प्रश्न ईदृशः कथम घटेत वो विप्रा वक्तुर्वाक् में का आश्रय। तुम्हारे प्रश्न का आश्रय क्या है, शरीर या आत्मा? पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानिति वह प्रश्नो वाचरंभो ह्यनर्थकः। पंचभूतात्मक सब में समान रूप से है, इसलिए भी तुम्हारा प्रश्न को भगवान शरीर के लिए भी नहीं बनता और आत्म विषयक भी नहीं बनता, क्योंकि आत्मा भी एक है, एक ही परम तत्व सब में विद्यमान है। तब सनकादिक बड़े चक्कर में पड़ गए, इन्होंने तो हमारा प्रश्न ही काट दिया। तो महाराज कुछ बताइए आप कौन है? तब भगवान कहते हैं, मन वाणी दृष्टि आदि इंद्रियों से जो सबसे परे है वह विशुद्ध आत्म तत्व मैं ही हूँ। तुम्हारा जो प्रश्न है चित्त में विषय और विषय में चित्त को कैसे पृथक किया जाए, तो तुम तो भैया अपने इस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। ना तो चित्त को विषय से अलग करने की आवश्यकता है और ना ही विषय को चित्त से अलग करने की आवश्यकता है। जीवस्य देह उभयम गुणाश्चेतो मदात्मनः। अपने स्वरूप में स्थित होकर मदरूप उभयम त्यजेत, चित्त और विषय दोनों के प्रपंच का परित्याग कर दो, क्योंकि ये दोनों ही तुम्हारे स्वरूप के स्वभाव में नहीं है। बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक स्वरूप में ही अपने अभिन्न स्वरूप मुझ परमात्मा का साक्षात करके त्याग देना चाहिए। भगवान कहते हैं, उद्धव चित्त और विषय से विरक्त भक्तों को तो मैं पीछे पीछे भागता हूं, इनके समान प्यारा मुझे जगत में कोई भी नहीं है। अब प्रभु ने उद्धव को अणिमादिक सिद्धियों का विस्तार से वर्णन किया, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था विस्तार से बतलाई। वैराग्य के संबंध में भगवान ने उद्धव को विशद वर्णन करते हुए 2 गीत गाए, एल गीत और भिक्षु गीत। ये वैराग्य के अद्भुत गीत भगवान ने उद्धव को सुनाकर वैराग्य का उपदेश दिया और अपनी चरण पादुका देकर कहा, भैया उद्धव अब तुम बद्रीनाथ जाओ। उद्धव जी प्रणाम करके बोले, विद्रावितो मोह मदांधकारो या आश्रिता में तव सन्निधानात्। हे प्रभु, मेरे अज्ञान का घोर अंधकार आपने अपने वचनों से दूर कर दिया। यूं कहकर प्रणाम करके उद्धव जी ने बद्री विशाल की ओर प्रस्थान किया। इधर प्रभु यदुवंशियों के साथ प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां पर मदांध होकर यदुवंशी अपने बुद्धि को विकृत कर बैठे और आपस में ही लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर दिया। यदुवंशियों को भगवान समझाते हैं तो भगवान के ऊपर ही झपट पड़ते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 4-5 ही अवशेष रहे। देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी काल के गाल में समाते चले गए। भगवान की आंखों के सामने ये सब हुआ। दाऊ जी ने अपने दिव्य स्वरूप का ध्यान किया और शेष रूप में परिणित हो गए। भगवान एक वृक्ष की छांव में आकर विराजमान हो गए और एक चरण पर दूसरा चरण रख लिया। एक बहेलिया ने भगवान के श्री चरण को मृग समझकर बाण मार दिया। मृगाश्चाकरम तच्चरणम विवाद्य मृग संख्या। बहेलिया को जब सुध आई तब प्रभु के आगे रोया, प्रभु मुझसे तो बड़ा भारी अपराध हो गया। प्रभु बोले, मां भैर्जरे त्वमुष्टि कामयेस कुतो हि मे या हि तुम मदनुज्ञातः स्वर्गम सुकृतिना पदम। मेरी इच्छा से ही तो तूने बाण मारा, तू डर मत, जा मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को भी होती है। देह त्याग कर दिव्य स्वरूप बनाकर बहेलिया भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। अब प्रभु ने अपने
सारथी दारुक को बुलाकर कहा, द्वारिका में जाकर घोषणा कर दो कि द्वारिकापुरी 7वें दिन में समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए सब द्वारिका खाली कर दें। दारुक प्रभु की आज्ञा पाकर प्रभु का संदेश पहुंचाने द्वारिका की ओर दौड़ पड़ा। आकाश में देवता प्रभु के स्वागत में खड़े हैं, प्रभु पधारिए, हम सब आपके स्वागत में इंतजार आतुर हैं। और अचानक परीक्षित जैसे आकाश में बिजली चमक कर गायब हो जाती है, ऐसे गोविंद का वह सांवला सलोना विग्रह एक दिव्य भव्य प्रकाश में परिणित हो गया। वह प्रकाश कहाँ गायब हो गया कोई नहीं जान सका। और वही तेज स्वकीय यद भवे तेजः तच्च भागवते दधात, वही भगवान का तेज श्रीमद् भागवत में आकर विराजमान हो गया। इसलिए तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, श्री हरि के शब्द प्रतिमा ही श्रीमद् भागवत है। अब यहां से 12 स्कंद का प्रारंभ होता है। अथ श्रीमद्भागवत पुराणस्य 12 स्कंधा। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना से श्री कृष्णचंद्र शब्द विग्रह के रूप में भागवत के माध्य विराजमान है। भगवान के अंतर्हित होते ही कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ कर दिया। अब 6 अध्यायों में कलि धर्म का वर्णन किया गया है। दाम्पत्ये हेतुर्मायैव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंस्तवे च हीरतिर्विप्रत्वे सूत्रमेव ही। जिसे पसंद कर लिया विवाह हो गया, ये विवाह का रूप रह जाएगा। विप्रत्तम सूत्र में वही, ब्राह्मण कहेंगे देखो जनेऊ धारण किए इसलिए पंडित जी हैं। अब गोत्र प्रवर वेद शाखा के झंझट में हम नहीं पड़ते। बड़े बड़े डकैत सत्ता के अधिकारी हो जाएंगे जो प्रजा को दिन रात लूटने में ही लगे रहेंगे। परीक्षित, जब इस धरा पर घोर कलिकाल आ जाएगा तब भगवान का कलयुग में भी अवतार होगा। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले संभल नाम की तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कल्कि अवतार होगा। प्रभु के कल्कि अवतार का सांवला श्री विग्रह होगा, श्वेत अश्व होगा, दिव्य सुगंध होगी। दुष्टों का असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे। और मरुदेवापी राजा जो कलाप ग्राम में तपस्या रहते हैं उन्हें प्रकट करके सूर्यवंश और चंद्रवंश की पुनः स्थापना करेंगे। बस वहीं से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग के जब 800 वर्ष शेष रहेंगे तब कल्कि भगवान का प्राकट्य होगा। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, जिसमें से अभी लगभग 5,116 वर्ष ही बीते हैं। श्री सुखदेव जी ने इन भविष्य की घटनाओं का भी संकेत दिया और बोले परीक्षित अब अपने राम चलते हैं, समय पूरा हो गया। परीक्षित बोले हाँ, अब आप जाओगे तो आज ही तक्षक मुझे काटेगा, आज ही हमें मरना है। सुखदेव जी डांट कर बोले तम तु राजन मरेष्यति पशुबुद्धिमिमां जहि न जाता प्राग भूतोद्य देहोत्तम न नंगेयसी। तो अभी भी सोच रहा है कि मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि को त्याग। अरे कुम्हार ने घड़ा बनाया और जहां मिट्टी ने घड़े का रूप बनाया कि घटाकाश अपने आप ही घोड़े में आ गया, घड़े में आ गया। अब किसी ने डंडा मारा और घड़ा फूट गया तो घटाकाश अपने आप ही महाकाश में बदल गया। न कोई आया न कोई गया। इसी प्रकार तो भी विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एव समीक्षात्मात्मन मन्याधाय निष्करे। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तेरा शरीर नष्ट होगा, तो अविनाशी सच्चिदानंद का अंश है, तेरा विनाश तो किसी काल में संभव ही नहीं। सुनते ही परीक्षित गदगद हो गए और प्रणाम करके बोले सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि। अब आपने मुझे मेरे स्वरूप दिखा दिया, मैं समझ गया कि लाखों तक्षक भी मिलकर मुझे काट लें तब भी मुझ अविनाशी का कभी विनाश नहीं हो सकता। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गए। प्रारब्धानुसार तक्षक नाग छद्म वेश में आया और जैसे ही परीक्षित को काटा कि परीक्षित का देह भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में मिलन हो गई। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ किया तो बृहस्पति जी
ने आस्तिक मुनि के साथ आकर जन्मेजय को समझाया और उस सर्पयष्टि यज्ञ को शांत करवाया। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से हमने तुम्हें शुक परीक्षित के संवाद स्वरूप श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध है। अब अंतिम श्लोक हम सभी एक स्वर में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, उनके चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देता है, उसी परम तत्व रूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलिए भागवत भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। समस्त श्रोता समुदाय की जय। ओम नमः पार्वते पत हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस तरह से भगवान की दिव्य कथा का रसस्वादन हम सभी ने किया। आशा करता हूं आप सभी को भगवान की कथा अच्छी लगी होगी। आप सभी लोग निरंतर इसी तरह से भगवान की दिव्य कथाओं का रसस्वादन करते रहें और अपने जीवन में अमूल चूल परिवर्तन करते रहें, अपने स्वरूप को पहचाने, अपने आप को पहचाने और भगवान की भक्ति करते रहें। इसी से हमारा कल्याण होने वाला है। आइए हम सभी लोग आज भगवान की आरती करेंगे। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, परमानंद सुधारस में कल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारण, जन्म मृत्युमय भव भय हारन, सेवत सतत सकल सुख कारण, सुख महोषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम आरतिज्ञं समर्पयामि। मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुडध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नाकं महिमाना स्वतंत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमः पार्वते पत हर हर महादेव। ओम विश्वानदेव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नासोम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति समाप्त।